नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक स्टोर अपने उत्पाद सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज्ड फूड की लाभदायकता की जानकारी चाहता है। तो एक स्टोर है जिसके 3 उत्पाद हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड, और इन तीनों उत्पादों की लाभदायकता की जानकारी वो चाहता है कि कितना लाभ कमाया जा रहा है तीनों उत्पादों पे। निम्न सम्मंक उपलब्ध करवाए गए हैं और इससे संबंधित निम्न सम्मंक उपलब्ध करवाए गए हैं। रेवेन्यूज, जो आय हुई है, जो विक्रय से जो आय हुई है वो हुई है सॉफ्ट ड्रिंक्स को 7,93,500 रुपए, फ्रेश प्रोड्यूस को 21,06,000 रुपए और पैकेज्ड फूड को 12,09,600 रुपए। अब इनके संबंध में जो खर्चे किए गए हैं वो दिए गए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा गया है उस माल की लागत दी गई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स को 7,93,500 रुपए में बेचा गया और जो माल बेचा था उसकी लागत है 6 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स की 6 लाख रुपए। इसी प्रकार फ्रेश प्रोड्यूस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15 लाख रुपए की और पैकेज्ड फूड की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ बोटल्स रिटर्न्ड, जो खाली बोतलें हैं उनको रिटर्न किया गया है, वापस लौटाया गया है, उसकी लागत आई 12,000 रुपए की और ये बोतलें केवल सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, अब कुछ जो है हमको सूचनाएं दी गई हैं, तो इन सूचनाओं को देखने से पहले हम नीचे एक्टिविटी देखते हैं। ये जो 3 उत्पाद है, इन तीनों उत्पादों के संबंध में और कुछ अन्य व्यय भी हुए जिनको हम ओवरहेड्स कह सकते हैं या अप्रत्यक्ष खर्चे हैं। इस क्वेश्चन में इसको सपोर्ट लागत, सपोर्ट कॉस्ट कहा गया है। तो इन तीनों उत्पादों को बेचने के लिए जो इन उत्पादों को बेचा गया है, बेचे गए माल की लागत के अलावा कुछ सपोर्ट कॉस्ट भी आई है। इनकी बिक्री में जिस सहायता प्रदान करने वाली कुछ गतिविधियां हैं, इनके संबंध में लागत दी गई है। हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं, जो ऊपरी व्यय हैं, उनको पर्टिकुलर एक्टिविटी पर आवंटित कर दिया जाता है। तो जो सपोर्ट लागत है, जो सपोर्ट कॉस्ट है, उसको इनकी एक्टिविटी के हिसाब से दिया गया है। बोतल रिटर्न्स, 12,000 रुपये बोतल रिटर्न करने की एक्टिविटी की गई। ये 12,000 रुपये केवल सॉफ्ट ड्रिंक उत्पाद से ही संबंधित है। ऑर्डरिंग, 1,56,000 रुपये की ऑर्डरिंग कॉस्ट आई। डिलीवरी, इन तीनों उत्पादों को डिलीवर किया गया तो डिलीवरी के संबंध में 2,52,000 रुपए की कॉस्ट आई है। शेल्फ स्टॉकिंग, जो माल पड़ा था उसकी स्टॉकिंग की गई, स्टॉक की गणना की गई, उसके संबंध में 1,72,800 रुपए की लागत आई है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट के संबंध में जो लागत आई है वो आई है 3,07,200 रुपए की। तो बेचे गए माल की लागत के अलावा जो माल बेचा गया है उसके संबंध में जो लागत आई है, जो उत्पाद बेचा गया है उसकी लागत के अलावा कुछ अन्य लागतें, अन्य खर्चे भी आए हैं, उनको एक्टिविटी के आधार पर यहां पर आवंटित किया गया है। अब ये जो खर्चे हैं जिनको एक्टिविटी के आधार पर आवंटित किया गया है, इन खर्चों को हमको तीनों उत्पादों पे आवंटित करना है और इन खर्चों को तीनों उत्पादों पे आवंटित करने के लिए हमको कुछ जो है आधार, आवंटन का आधार लेना पड़ेगा, जिसको हम लागत चालक या कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो वो कॉस्ट ड्राइवर कौन सा रहेगा? बोतल रिटर्न्स, बोतलों को रिटर्न किया है, ये केवल डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये केवल सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड है, तो इनको बांटने के लिए हमको कोई कॉस्ट ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सॉफ्ट ड्रिंक्स की लागत में शामिल किया जाएगा। ऑर्डरिंग, 1,56,000 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम बांटेंगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के आधार पर। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स जो है ऑर्डरिंग की कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर रहेगा, आवंटन का आधार रहेगा, अलोकेशन बेस रहेगा। डिलीवरी, डिलीवरी को हम नंबर ऑफ डिलीवरीज के आधार पर बांटेंगे। सेल्फ स्टॉकिंग, जो स्टॉक लिया गया है, जो स्टॉक की गणना की गई है, इस लागत को हम आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग, गणना करने में जो घंटे प्रयुक्त हुए तीनों उत्पादों के, उन घंटों को हम घंटों के आधार पर सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट को आवंटित करेंगे तीनों उत्पादों पर। कस्टमर सपोर्ट, जो ग्राहकों को, कस्टमर्स को जो सपोर्ट के लिए जो खर्चे किए गए हैं, इसके आवंटन का आधार रहेगा आइटम सोल्ड, जितने आइटम बेचे गए हैं तीनों उत्पादों के, उनके आधार पर जो कस्टमर सपोर्ट की लागत है उसको तीनों उत्पादों पर आवंटित
किया जाएगा। कॉस्ट एलोकेशन बेस हमको दिया गया है लास्ट कॉलम में, और जो टोटल है परचेज ऑर्डर्स का, डिलीवरीज का, सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स का और जो आइटम सोल्ड हुए हैं उनका टोटल भी जो है यहाँ पर लास्ट कॉलम में दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, अपेक्षित है, ये अपेक्षा कर रहा है हमसे कि हम परिचालन आय ज्ञात करें, तीनों उत्पादों की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करें कि क्या, ऑपरेटिंग इनकम ज्ञात करें कि कितनी परिचालन से आय हुई है तीनों उत्पादों की, तथा परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत, और जो रेवेन्यू है इस रेवेन्यू से जो ऑपरेटिंग इनकम का क्या परसेंटेज है, क्या प्रतिशत है, वो हमको ज्ञात करना है। यदि कहा गया है कि ये जो सपोर्ट लागत है, इस सपोर्ट लागत को बेचे गए माल की लागत के अनुपात में उत्पादों पर आवंटित किया जाए। अगर ये जो सपोर्ट लागत है, इस सपोर्ट लागत को बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अनुपात में इन लागतों को अगर उत्पादों पर आवंटित किया जाए तो परिचालन आय तथा परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इफ सपोर्ट costs are allocated on the basis of cost of goods sold। अगर जो सपोर्ट लागत है, सपोर्ट लागत को हम बेचे गए माल की लागत के आधार पर अगर आवंटित करें तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी तीनों उत्पादों के। तीन उत्पाद है सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा है फ्रेश प्रोड्यूस और तीसरा है पैकेज्ड फूड्स। पर्टिकुलर्स रेवेन्यू दिया गया है तीनों उत्पादों के संबंध में। 7,93,500 रुपये रेवेन्यू हुआ सॉफ्ट ड्रिंक से, 21,06,000 रुपये रेवेन्यू हुआ फ्रेश प्रोड्यूस से और 12,09,600 का रेवेन्यू कमाया गया है पैकेज्ड फूड से। इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं रेवेन्यूज को। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट में पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा गया है उसकी लागत थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स की थी 6 लाख रुपए, 15 लाख रुपए फ्रेश प्रोड्यूस की और 9 लाख रुपए पैकेज्ड फूड की। कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न, कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न। अब देखिए जो बोतलें रिटर्न की गई है उनकी लागत है 12 लाख रुपए की, लेकिन हम ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर ये क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं। हम परंपरागत लागत विधि के आधार पर ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं और परंपरागत लागत विधि के आधार पर जो हमने जो ऊपरी व्यय हैं उनको आवंटित करने का आधार लिया है लागत, बेचे गए माल की लागत को, बेचे गए माल की लागत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर हम ऊपरी व्ययों जो सपोर्ट लागत है उसका आवंटन कर रहे हैं उत्पादों पर। इसलिए जो कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न है 12,000 रुपए की, इसको भी तीनों उत्पादों पर आवंटित किया जाएगा। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर हल करते तो ये 12,000 रुपए की जो कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न है ये केवल सॉफ्ट ड्रिंक उत्पाद पर ही आवंटित की जाती है, लेकिन हम परंपरागत लागत विधि से अभी इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जिसमें जो आधार है एलोकेशन का, जो आवंटन का आधार है वो हम ले रहे हैं बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसलिए 12,000 रुपए की जो ये बोतल कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न है इसको भी तीनों उत्पादों पर हम बेचे गए माल की लागत के आधार पर आवंटित करेंगे। वर्किंग नोट बना लेंगे। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, पहला है कॉस्ट ऑफ
अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, अलोकेशन रेशियो ज्ञात करेंगे, अनुपात, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। बेचे गए माल की लागत के आधार पर अलोकेट करना है, तो जो अलोकेशन का जो आवंटन का अनुपात है वो रहेगा 6 लाख अनुपात 15 लाख अनुपात 9 लाख। इसको आगे हल किया जाए तो 6 अनुपात 15 अनुपात 9 और 3 का भाग लगा दिया जाए तो 2 अनुपात 5 अनुपात 3। तो इस अनुपात में 2, 5, 3 के अनुपात में हमको प्रत्येक लागत को बांटना है। तो कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न ये बटेगी 2, 5 और 3 के अनुपात में। तो अब जो अनुपात है लोकेशन का वो है 2, 5, 3 का अनुपात है तीनों उत्पादों पर। तो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट्स, पहली कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ बोटल्स रिटर्न। तो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 12,000 10 का भाग लगा दिया जाएगा और 2 से गुणा कर दिया जाएगा। जो अनुपात है वो है 2, 5 और 3 का है, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। 2400 रुपये कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न, 12,000 की कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न है जिसको हम तीनों उत्पादों पर आवंटित कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस 12,000 10 का भाग लगाकर 5 से गुणा कर देंगे 6,000 और पैकेज्ड फूड 12,000 10 का भाग लगाया और 3 से गुणा कर दिया। तो ये 12,000 की लागत को हमने अलोकेट कर दिया। 2400, 6,000 और 3600। तो कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न को हमने तीनों उत्पादों पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2, 5, 3 के अनुपात में तीनों उत्पादों पर आवंटित कर दिया है। इसी प्रकार बाकी जो अन्य जो सपोर्ट लागतें हैं, जो सपोर्टिंग कॉस्ट है, जो उपरिव्यय हैं, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट, इनको भी हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अनुपात में 2, 3, 5 के अनुपात में आवंटित करेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1,56,000 की। इस 1,56,000 को हम आवंटित करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक में 1,56,000 बटा 10 इंटू 2। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,56,000 बटे 10 इंटू 2 31,200। सॉफ्ट ड्रिंक के बाद है फ्रेश प्रोड्यूस 1,56,000 बटे 10 इंटू 5 15,600 को 5 से गुणा कर देते हैं 78,000। और पैकेज्ड फूड 1,56,000 को 10 से गुणा कर 10 का भाग लगाकर 3 से गुणा कर देंगे। 1,56,000 को 3 से गुणा कर दिया तो 46,800 रुपये। तो इस प्रकार से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमने 31,200 रुपये तो सॉफ्ट ड्रिंक पर अलोकेट कर दिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अनुपात में। 78,000 रुपये हमने फ्रेश प्रोड्यूस पर अलोकेट कर दिए और 46,800 रुपये जो है पैकेज्ड फूड पर अलोकेट कर दिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद है डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट है 1,72,800 की। डिलीवरी कॉस्ट है 1,72,800 की। तो सॉफ्ट ड्रिंक पे 1,72,800 बटा 10 इंटू 2। फिर फ्रेश प्रोड्यूस पर 1,72,800 बटा 10 इंटू 5।
फिर है पैकेज्ड फूड 1,72,800 बटा 10 इंटू 3, तो 17,280 को 2 से गुणा कर देंगे 34,560 रुपये। 17,280 को 5 से गुणा कर देंगे तो 86,400, और 17,280 को 3 से गुणा कर देंगे 51,840 रुपये। तो डिलीवरी कॉस्ट को भी बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अनुपात में हमने तीनों उत्पादों पर आवंटित कर दिया है। 34,560 तो सॉफ्ट ड्रिंक पर, 86,400 रुपये फ्रेश प्रोड्यूस पर, और 51,840 रुपये पैकेज फूड पर। इन रेशियो ऑफ, इस रेशियो में हम अलोकेट कर रहे हैं सपोर्ट कॉस्ट को, इन रेशियो ऑफ 2:5:3। शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ की जो स्टॉकिंग की गई, जो गणना की गई शेल्फ में जो माल रखा था उसकी कॉस्ट है 1,72,000। डिलीवरी कॉस्ट हमने 1,72,000 शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट को हमने पहले आवंटित कर दिया है। शेल्फ स्टॉकिंग हमने जो भी आवंटन किया है वो शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट का आवंटन कर दिया 1,72,800 का। डिलीवरी कॉस्ट का आवंटन करना बाकी है। डिलीवरी कॉस्ट है 2,52,000 की। डिलीवरी कॉस्ट है 2,52,000 की। तो सॉफ्ट ड्रिंक पर 2,52,000 बट्टे 10 इंटू 2, यानी कि 25,200 को 2 से अगर गुणा कर दें तो 50,400। फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड, फ्रेश प्रोड्यूस पर 2,52,000 बट्टे 10 इंटू 5, 2,52,000 बट्टे 10 इंटू 3, तो 25,200 को 5 से गुणा कर देंगे 1,26,000, और 25,200 को 3 से गुणा कर देंगे 75,600। तो 2,52,000 की जो डिलीवरी कॉस्ट है उस डिलीवरी कॉस्ट को भी हमने बेचे गए माल की लागत के आधार पर आवंटन कर दिया है तीनों उत्पादों पर। 50,400 रुपये तो सॉफ्ट ड्रिंक पर, 1,26,000 रुपये फ्रेश प्रोड्यूस पर, और 75,600 पैकेज्ड फूड पर आवंटित किए हैं। कस्टमर सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट की लागत है 3,07,200 रुपये। कस्टमर सपोर्ट 3,07,200 रुपये। इसको सॉफ्ट ड्रिंक पर 3,07,200 बट्टा 10 इंटू 2, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। फ्रेश प्रोड्यूस पर 3,07,200 बट्टा 10 और फ्रेश प्रोड्यूस का अनुपात है 5। पैकेज्ड फूड 3,07,200 बट्टे 10 इंटू जो पैकेज्ड फूड है उसका अनुपात है 3, तो 30,720। 3,07,200 में 10 का भाग लगाया तो 30,720। 30,720 को 2 से गुणा कर देंगे 61,440 रुपये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। 30,720 को गुणा करेंगे 5 से तो 1,53,600 फ्रेश प्रोड्यूस के लिए, और पैकेज्ड फूड के लिए 30,720 को गुणा करेंगे 3 से तो 92,160 रुपये पैकेज्ड फूड के लिए। तो कस्टमर सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट की लागत है 3,07,200 रुपये, उसको हमने तीनों उत्पादों पर आवंटित कर दिया है बेचे गए माल की लागत के अनुपात में। 61,440 रुपये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए,
1,53,600 रुपये फ्रेश प्रोड्यूस पर और 92,160 रुपये पैकेज्ड फूड पर। इस प्रकार से सभी लागतों को हमने बेचे गए माल की लागत के आधार पर आवंटित कर दिया है। टोटल कॉस्ट, इनका टोटल कर लेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक की जो टोटल कॉस्ट है वो है 6 लाख रुपए, 2400, 31,200, 34,560, 50,400, 61,440, 7,80,000 रुपए। फ्रेश प्रोड्यूस की टोटल कॉस्ट है 15 लाख रुपए, 6,000, 78,000, 86,400, 1,26,000 प्लस 1,53,600 रुपये, 19,50,000 रुपये टोटल कॉस्ट है फ्रेश प्रोड्यूस की। 9,36,000 प्लस 46,800, 51,840 प्लस 75,600 प्लस 92,160, 11,70,000 रुपये। 11,70,000 रुपये टोटल कॉस्ट है पैकेज्ड फूड की। हमको तीनों उत्पादों की परिचालन आय, ऑपरेटिंग इनकम ज्ञात करनी है तीनों उत्पादों के संबंध में। तो हमने रेवेन्यू यहां पे लिखा है और रेवेन्यू में से जो भी खर्चे हैं, जो भी कॉस्ट है इन तीनों उत्पादों के संबंध में, वो सारी जो कॉस्ट है उसका टोटल किया है। बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में तीनों उत्पादों के लिए दी गई है। जो उत्पाद है जो उत्पाद बेचे गए हैं उन उत्पादों की लागत क्वेश्चन में दी गई है। 6 लाख रुपए लागत थी सॉफ्ट ड्रिंक्स की, फ्रेश प्रोड्यूस की लागत 15 लाख थी और पैकेज फूड की लागत है 9 लाख रुपए की, और इनको हमने बेच दिया। अब इनको बेचने के लिए जो एक्टिविटीज की गई, जैसे बोतल रिटर्न्स, ऑर्डरिंग एक्टिविटीज, डिलीवरी की एक्टिविटीज, सेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है वो दी गई है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये अदर एक्टिविटीज की गई है, जो सपोर्ट एक्टिविटीज है, उनकी जो सपोर्ट कॉस्ट है, जो सपोर्ट लागत है, इसको आपको, इन लागतों को आपको तीनों उत्पादों पर आवंटित करना है, बांटना है बेचे गए माल की लागत के अनुपात में। जो माल बेचा गया है उसकी जो लागत है 6 लाख, 15 लाख और 9 लाख रुपए, इस अनुपात में आपको इन जो एक्टिविटीज है, जो सपोर्ट एक्टिविटीज है, इनकी जो कॉस्ट है उसको बांटना है। तो हमने यही किया है कि बेचे गए माल की लागत के आधार पर जो ये पांचों एक्टिविटीज है, इनकी लागत को हमने बांट दिया और फिर प्रत्येक उत्पाद के संबंध में जो टोटल कॉस्ट आई, उस टोटल कॉस्ट को हमने ज्ञात कर लिया। तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हम घटा देंगे तो ऑपरेटिंग इनकम, परिचालन आय ज्ञात हो जाएगी तीनों उत्पादों के संबंध में। ऑपरेटिंग इनकम 7,93,500 रुपए का रेवेन्यू था सॉफ्ट ड्रिंक से, और सॉफ्ट ड्रिंक के संबंध में जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 7,80,000 रुपए की। तो 13,500 रुपए ऑपरेटिंग इनकम हुई है सॉफ्ट ड्रिंक से। फ्रेश प्रोड्यूस 21,600,000 रुपए के रेवेन्यू है फ्रेश प्रोड्यूस से, 19,50,000 की लागत आई है फ्रेश प्रोड्यूस के संबंध में। तो 1,50,600 रुपए की ऑपरेटिंग इनकम है ये फ्रेश प्रोड्यूस की बिक्री से। और पैकेज फूड का रेवेन्यू है 12,09,600, और जिसको बेचने की और जो सपोर्ट लागत को मिलाकर जो टोटल कॉस्ट है वो है 11,70,000 रुपए की। 39,600 रुपए की ऑपरेटिंग इनकम है पैकेज्ड फूड से। अब पूछा गया है राजस्व में प्रतिशत, परिचालन आय का राजस्व से क्या प्रतिशत है। तो परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू रेवेन्यू पूछा है। तो फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। तो सॉफ्ट ड्रिंक की ऑपरेटिंग इनकम है 13,500 रुपए की और सॉफ्ट ड्रिंक का रेवेन्यू है 7,93,500 रुपए का। तो 13,500 बटा 7,93,500 इंटू 100, ये आ रहा है लगभग
1.70% परिचालन आय का राजस्व से प्रतिशत है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। 1,50,600 रुपये ऑपरेटिंग इनकम है फ्रेश प्रोड्यूस की। फ्रेश प्रोड्यूस का जो रेवेन्यू है वो है 21,06,000 रुपये। तो 1,50,600 डिवाइडेड बाई 21,06,000 इंटू 100, ये आ रहा लगभग 7.17%। और जो पैकेज फूड है उसकी ऑपरेटिंग इनकम है 39,600 रुपये की। 39,600 रुपये की इनकम कमाई गई है। 12,09,600 का रेवेन्यू है। तो 12,09,600 से 39,600 रुपये की का क्या परसेंटेज है? 39,600 में भाग लगा देंगे 12,09,600 का और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 3.27%। तो इस प्रकार से सातवें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, जो पहला पॉइंट है कि हमको परिचालन आय, तीनों उत्पादों की परिचालन आय और परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर जो ये सपोर्ट लागत है इसको हम बेचे गए माल की लागत के अनुपात में तीनों उत्पादों पर वितरित करें। तो हमने परिचालन आय और जो परिचालन आय का राजस्व से प्रतिशत ज्ञात किया है परंपरागत लागत विधि के अनुसार। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में बाकी का जो क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें हमको तीनों उत्पादों का परिचालन आय ज्ञात करनी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।